हेलो स्टूडेंट्स, ये जो क्लास है आपकी ये है थर्मोडायनामिक फर्स्ट क्लास, ठीक है। ये क्लास आपकी थर्मोडायनामिक फर्स्ट। तो सबसे पहले ये तो मैकेनिकल फ्लूइड्स है, मैकेनिकल फ्लूइड्स है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स होती है कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of energy transformation and the relation between working substances and between the working substances। देखो थर्ड क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the energy transformation। वो किसकी के बारे में है? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्किंग सब्सटेंसेस, मतलब थर्मोडायनामिक्स के अंदर जो वर्किंग सब्सटेंस होते हैं उनकी जो बीच में क्या रिलेशनशिप होता है उसको, और जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है थर्मोडायनामिक्स की, उसके बीच जो स्टडी होती है उसका क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक्स। ये हो गया हमारा थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन। इसके बाद हमारा कि जो परफेक्ट गैस क्या होती है। देखो थर्मोडायनामिक्स ने क्या बताया कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द रिलेशनशिप विद द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्किंग सब्सटेंसेस, कि जो हमारी थर्मोडायनामिक्स है वो ब्रांच ऑफ साइंस की किसके रिलेशनशिप करती है कि जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है और जो वर्किंग सब्सटेंसेस होते हैं, जितने भी जैसे गैसेज हो गए, फ्लूइड्स हो गए, तो उनके बीच में जो क्या क्या रिलेशनशिप है उनको किस में दिखाते हैं हम? थर्मोडायनामिक्स में। अब इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट कि वर्किंग सब्सटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। जो हमारे वर्किंग सब्सटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, जो हमारे वर्किंग सब्सटेंसेस क्या क्या होते हैं? थर्मोडायनामिक्स वर्किंग सब्सटेंसेस हमारे क्या क्या हो सकते हैं? हमारे लिक्विड्स हो सकते हैं और हमारी गैसेस हो सकती हैं। तो जो हमारे लिक्विड्स होते हैं और जो हमारे गैसेस होते हैं ये हमारे क्या क्या हो सकते हैं? वर्किंग सब्सटेंस इन थर्मोडायनामिक्स। तो इसके बाद एक डेफिनेशन आती है हमारी परफेक्ट गैस। क्या हमारी जो परफेक्ट गैस है वो क्या होती है? परफेक्ट गैस, देखो परफेक्ट गैस क्या होती है कि जब हमारा जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो गैसेस स्टेट में रहे और जो हमारे गैसेस लॉ है, लॉ ऑफ गैसेस, उनको फॉलो करें तो उसको बोलते हैं हम परफेक्ट गैस। तो गैसेस लॉ जैसे हमारे बॉयल्स लॉ हो गया, हमारा चार्ल्स लॉ हो गया, ठीक है। तो परफेक्ट गैस में हम क्या बोलेंगे कि इफ या व्हेन ए लिक्विड remains in gaseous state throughout the energy transformation throughout the energy transformation and obeys certain law of gases
is called perfect gas, is called perfect gas. देखो perfect gas की डेफिनेशन क्या होगी कि when a liquid remain in gas state, कि जो हमारा कोई लिक्विड है या कोई वर्किंग फ्लूइड है वो हमारे किस पर है गैस स्टेट में, तब तक थ्रू आउट द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, जब तक हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसके पूरे प्रोसेस के अंदर वो क्या है हमारा गैस स्टेट में रहेगी। एंड ऑब्वियस सर्टेन लॉ ऑफ गैसेस, तो गैसेस के कुछ लॉ होते हैं, जैसे मैंने बताया कि बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, उसको फॉलो करे तो उस संसार को क्या बोलेंगे हमारा परफेक्ट गैस। ठीक है, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है थर्मोडायनामिक स्टेट। ये हो गया हमारी परफेक्ट गैस। इसके बाद हमारी थर्मोडायनामिक स्टेट। थर्मोडायनामिक स्टेट, देखो स्टेट क्या होती है कि किसी की उस टाइम पर क्या उसकी पोजीशन है, उसकी अवस्था क्या है, उसका हम बोलते हैं स्टेट। तो थर्मोडायनामिक स्टेट क्या होगी कि उसकी थर्मल कंडीशन या थर्मल उसकी जो पोजीशन है वो होगी ना थर्मोडायनामिक स्टेट। तो थर्मोडायनामिक स्टेट की डेफिनेशन क्या होगी कि द इंस्टेंटेनियस कंडीशन ऑफ ए थर्मोडायनामिक सिस्टम इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक स्टेट। ये क्या बोल सकते हैं कि द इंस्टेंटेनियस condition of a thermodynamic system is called thermodynamic state। तो क्या है कि द इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि कभी भी, मतलब अगर हम अब की बात कर रहे हैं तो अब जस्ट उस टाइम पर जो कंडीशन है थर्मोडायनामिक सिस्टम की वो कहलाएगी उसकी थर्मोडायनामिक स्टेट। ठीक है, ये होगी थर्मोडायनामिक स्टेट। इसके बाद अगली बात आती है हमारी थर्मोडायनामिक सिस्टम। ये जो थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होगा कि a prescribed region, a space or a finite quantity of matter under consideration for its thermodynamic study is known as thermodynamic system। मतलब क्या कहता है कि a prescribed region or space, a prescribed region in space or a finite quantity or a finite quantity of matter under consideration, for a thermodynamic study, for a thermodynamic study for a thermodynamic study is known as thermodynamic system। थर्मोडायनामिक सिस्टम, देखो क्या हो गया कि ए प्रेस्क्राइब्ड रीजन इन स्पेस, कोई रीजन इन स्पेस, ठीक है, स्पेस में कोई रीजन, एक निश्चित रीजन प्रेस्क्राइब्ड रीजन और एक फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ मैटर या फिर कोई फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ मैटर या आपके लिए हो प्रेस्क्राइब्ड रीजन इन स्पेस, कि स्पेस में कोई प्रेस्क्राइब्ड रीजन हो गया, कोई निश्चित हो गई, या फिर एक फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ मैटर अंडर कंसीडरेशन, कि जो एक फाइनाइट क्वांटिटी है, मतलब जो क्वांटिटी है उसको हमें पता है कितनी क्वांटिटी है, फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ मैटर अंडर कंसीडरेशन फॉर ए थर्मोडायनामिक स्टडी। ठीक है, कि जो हमारी फाइनाइट क्वांटिटी है किसी चीज की, उसको हम क्या कर रहे हैं कि कंसीडरेशन कर रहे हैं, किसके लिए, फॉर ए थर्मोडायनामिक स्टडी, किसी थर्मोडायनामिक स्टडी को कंसीडर कर रहे हैं, उसका हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनामिक सिस्टम। मतलब है कि कोई भी स्पेस, कोई जगह को फाइनाइट रीजन इसकी हम थर्मोडायनामिक स्टडी कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक सिस्टम। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये होगा हमारा थर्मोडायनामिक सिस्टम।
इसके बाद बात आती है हमारी बाउंड्री सिस्टम एंड सिस्टम की बात होगी। इसके बाद आते हैं बाउंड्री एंड सराउंडिंग। बाउंड्री और सराउंडिंग, देखो एक डायग्राम की हेल्प से आपको समझेंगे। जैसे ये हमारा कोई रीजन है अंडर कंसिडरेशन, तो क्या हमें थर्मोडायनेमिक स्टडी करनी है। ये हमारा हो गया थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये हो गया हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। बाउंड्री क्या करते हैं कि एन एनवेलप एनक्लोजिंग द सिस्टम, एन एनवेलप एनक्लोजिंग द सिस्टम, कि एक एनवेलप है जो सिस्टम को एनक्लोज कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर सिस्टम है, मतलब ये एनवेलप हो गया हमारा। जो ये आपको दिख रही है लाइन, ये हमारा हो गया एनवेलप, तो इसको बोलेंगे हम बाउंड्री। ये हो गया हमारी बाउंड्री, ठीक है। इसके बाद होती है सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होती है? एवरीथिंग आउटसाइड सिस्टम, कि सिस्टम से बाहर जो कुछ है वो हमारा क्या है? सराउंडिंग। तो मतलब कि इसके बाहर जो ये कुछ है सिस्टम के बाहर, इसको बोल सकते हैं हम सराउंडिंग। तो जो इसकी डेफिनेशन देंगे आपको सराउंडिंग की, वो क्या है कि एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, या इज नोन एज सराउंडिंग। कि जो भाई सिस्टम के बाहर जो कुछ है, कि ये हमारा सिस्टम हो गया। सिस्टम क्या था कि एक प्रेस्क्राइब्ड रीजन था, इसके हमने थर्मोडायनेमिक स्टडी करनी थी, ये हमारा सिस्टम हो गया। और जो लेयर इसको बंद करके रखती है सिस्टम को, जो एनवेलप इसको बंद करके रखता है, उसको हमने बोल दिया बाउंड्री। वो बाउंड्री हो गया हमारा। और सराउंडिंग क्या हो गया कि एवरीथिंग आउटसाइड सिस्टम, कि सिस्टम के बाद जो कुछ है वो हमारा क्या है? सराउंडिंग, ठीक है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो आती है यूनिवर्स। यूनिवर्स, अब यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स, देखो ये कोई रीजन था हमारा, ठीक है, ये रीजन था, ये हमारा सिस्टम हो गया, ये हमारी बाउंड्री होगी, ये हमारा था, ये मेरा था सराउंडिंग हो गया, ये हमारा सराउंडिंग हो गया। तो इसके बाद यूनिवर्स क्या कहता है कि द स्पेस कंप्राइजिंग ऑल द सिस्टम बाउंड्रीज टुगेदर इज कॉल्ड सराउंडिंग। मतलब स्पेस कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द सिस्टम, स्पेस कंप्राइजिंग ऑफ all the system and boundaries is called universe। यूनिवर्स क्या होता है कि जिसके अंदर हमारा सब कुछ बंद है, ये हमारा यूनिवर्स होता है। यूनिवर्स के अंदर हमारा क्या आता है कि सराउंडिंग भी आता है, हमारी बाउंड्री यूनिवर्स के अंदर, और हमारा सिस्टम भी यूनिवर्स के अंदर होता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसकी हमने स्टडी करनी थर्मोडायनेमिक स्टडी, वो हमारा होगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जो इसको बंद करके रखता है वो हमारी हुई बाउंड्री, जो इसके बाहर है वो हमारा हो गया सराउंडिंग। तो जो इन सबको बंद करके रखता है वो हमारा क्या हो गया? यूनिवर्स, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, कि हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि जो हमारे थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो जो हमारे टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम है ये कौन कौन से होते हैं, ये हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो की उसमें। थैंक यू।